अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, एक दफ़ा फिर से हाज़िर हैं अपने चैनल एंडलेस मोटिवेशन के साथ। कैसे हैं आप सब? आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है जी 7 C's फार्मूला ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर जो 7 चीज़ें हैं उसको हम स्टडी करेंगे। नंबर 1 जी, आपका जो मैसेज है, आपका जो पैगाम है उसको करेक्ट होना चाहिए। नंबर 1 इज़ करेक्टनेस, दुरुस्तगी। आप जो अल्फाज अदा कर रहे हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनका जो कन्वे करने का मेथड है वो किस तरह का है, उनका जो पैगाम पहुंचाने का आपका मेथड है वो किस तरह से है। करेक्टनेस, उसमें ग्रामर की मिस्टेक्स ना हो, उसमें प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक्स ना हो। ये सारी चीज़ें जब आप इनको मैनेज करेंगे, आपके कम्युनिकेशन में, आपकी कम्युनिकेशन में, आपके मैसेज में करेक्टनेस आएगी तो इट मीन्स दैट यू आर अ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर। इसके बाद आपकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का जो बड़ा दूसरा पॉइंट है दैट इज़ कंसाइजनेस। इसमें आपने देखना है कि आपका जो पैगाम है, जो मैसेज है वो ज़्यादा डिले तो नहीं हो रहा, वो ज़्यादा बात दूर तो नहीं जा रही। आपने उसको कंसाइज करना है, कंप्रीहेंसिव बनाना है, मुख्तसर मगर जामे आपने उसको बनाना है कि आपके थोड़े से जो अल्फाज हैं वो बहुत बड़े मीनिंग्स रखते हों, समुंदर रखते हों। समुंदर जितना पॉइंट है दैट इज़, पहले नंबर पे हमने बात की करेक्टनेस की, उसके बाद कंसाइजनेस, और अब जो तीसरा पॉइंट मैं बयान करने जा रहा हूँ दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ये है क्लियर। आपकी जो बात है वो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह होनी चाहिए, प्लेन लाइक अ डे। आपकी जो बात है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब देखें यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर मैं एक बात ऐड करता चला जाऊँ कि आप उसके अंदर जहाँ पे मुमकिन हो वहाँ पे एग्जांपल के साथ बात करें, बात को क्लियर करें, मिसाल दें, ताकि आपकी बात जो सामीन हैं, जो नाजरीन हैं, उनको समझ आ जाए। इसके बाद जो पॉइंट है दैट इज़ कंक्रीटनेस। आपका जो मैसेज है, आपका जो पैगाम है वो सॉलिड होना चाहिए, वो ठोस होना चाहिए। ऐसा नहीं नपी तुली बात होनी चाहिए, क्लियर। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ मुबहम हो, कोई ना कोई चीज़ कंफ्यूज करने वाली हो, बल्कि उसको आप बिल्कुल कंक्रीट नपे तुले अल्फाज यूज़ करें ताकि आपके जो लिसनर्स हैं, आपकी जो ऑडियंस है वो उससे बड़ा ही ज़्यादा महजूज हो। देन हम मूव करते हैं पॉइंट नंबर 6 की जानिब, जो कि पॉइंट का नाम है जी कि कोहेरेंस। कोहेरेंस, आपकी जो बात है उसका सीक्वेंस क्या है, आप जो पीछे बातें करके आए हैं उनके साथ उनका रिलेशन है या नहीं। आपकी जो सारी एक चेन है बातों की, आपकी जो टाक शॉक है उसकी सारी एक जो आपने चेन बनाई है वो यहाँ पे एक दूसरे के साथ असेंडिंग ऑर्डर में एक सीक्वेंस के अंदर है या नहीं। तस्बीह के दानों की तरह अपनी बातों को परोएं, वो एक उसका लिंक जो है वो दूसरे के साथ होना चाहिए ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव। अब जो लास्ट पॉइंट ऑफ 7 C's फार्मूला है दैट इज़ कर्टियसनेस, शाइस्तगी, नरम मिजाजी, अच्छे अखलाक के साथ बात करना। नाजरीन, यहाँ पे ये जो पॉइंट है आप ऐसा समझ लें कि आपकी सारी की सारी जो कम्युनिकेशन है, आपका सारा का सारा जो मैसेज है उसकी जान है ये पॉइंट। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से बात किया करते थे तो बड़े ही हुस्न अखलाक के साथ, बड़े ही नरम रवैये के साथ बात किया करते थे। दीन इस्लाम सिर्फ़ नमाज़ों से नहीं फैला बल्कि ये इखलाक के साथ बकदरे ज़्यादा फैला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी के साथ बात किया करते थे तो नरम लहजे में बात किया करते थे, और एक बात को इस तरह नरम अंदाज में करते, ठहर ठहर के अपनी कम्युनिकेशन करते थे कि सामने बैठे हुए नाजरीन, सामीन, ऑडियंस उस बात को अच्छी तरह से याद कर लेती थी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कर्टियसनेस, शाइस्तगी, ये 7 C's फार्मूला में सारे के सारे जो पॉइंट्स थे उनकी जान है। अगर आपका पैगाम नरम मिजाज, शाइस्ता होगा तो लोग उसे बड़े अच्छे तरीके से सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, इज़्ज़त देते हैं तो हमें वापस जो है वो इज़्ज़त मिलती है। मकाफ़ाती अमल है दुनिया। अब आपने देखा होगा नाज़रीन कि हमारे यहाँ बहुत से वालिदैन इस बात की शिकायत करते हैं कि बच्चे हमारा अदब व एहतराम नहीं करते। रसूल पाक की एक हदीस का मफ़हूम है कि अगर आप अपनी औलाद को इज़्ज़त दोगे, तकरीम दोगे, तो वो भी आपको इज़्ज़त और तकरीम देंगे। तो हमें चाहिए कि दूसरों को इज़्ज़त अदब के साथ पुकारें, आप कह के पुकारें, तुम कह के यूँ ये ना पुकारें। अच्छे, शाइस्ता और मुहज़्ज़ब अंदाज से बातचीत करनी चाहिए।